अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी स्पेशल के साथ मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप रहा है इंडिया के साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी स्ट्रेन्ड हालात भी उसके अंदर रहे हैं, कुछ हद तक कॉम्पोजिट डायलॉग भी होता रहा, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि कुछ ऐसा हो जाता है, कोइंसिडेंट ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से गैप आ जाता है, वो चेन टूट जाती है। इसके इट हैज़ नंबर ऑफ रीजंस। अभी रिसेंटली आपने देखा कि पिछले साल जिस तरह से मुंबई अटैक हुए तो उसके बाद एक बहुत बड़ा वॉइड क्रिएट हो गया दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, और इंडिया ने कुछ प्री कंडीशंस दे दी जिनके ऊपर सबसे बड़ी बात इंडिया जो करता रहा वो यही थी कि जो मुंबई हमले हुए हैं उनके अंदर पाकिस्तान का जो पार्ट है वो ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली करे। और रिसेंटली जब हाफिज सईद जो जमात दावा के सरबराह हैं उनको रिलीज़ किया गया, उस पर भी इंडिया को काफ़ी कंसर्न्स हैं। अब रिसेंटली रशिया के अंदर मुलाकात हुई सदर जरदारी साहब की और मनमोहन साहब की। उसके अंदर देखने में अब इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है इस मुलाकात को। कुछ बहुत ज़्यादा जो ऑप्टिमिस्टिक व्यू है वो ये है कि इससे कोई डायलॉग दोबारा शुरू हो जाएगा और ये जो वॉइड बना है पिछले कुछ अरसे में ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसी बात को लेकर कुछ लोग ये भी स्टेटमेंट कुछ तजिए इस तरह से भी किए जा रहे हैं कि इंडिया शायद उस कॉम्पोजिट डायलॉग पे वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि जैसे ही ये अभी हमारे पाकिस्तान के स्टेट टेलीविजन जो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नज़र आता है, उन्होंने कहा जी कि ये एग्रीमेंट हो गया है कि अब दोबारा जो डायलॉग है उसको शुरू किया जाएगा। तो उसी के बाद फिर स्टेटमेंट्स आई शिवशंकर महनर जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, उनकी तरफ से कि जी दिस डज नॉट मीन द रिवाइवल ऑफ द डायलॉग इटसेल्फ। तो फिर ये भी एक कंसर्न है, ये भी क्वेश्चन हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ इंडिया के साथ ऐसे मामलात हैं, कुछ कोर इशूज़ हैं और कुछ नॉन कोर इशूज़ हैं। पाकिस्तान की तरफ से मुशर्रफ साहब के दौर में अगर देखा जाए तो एक तजिया ये भी किया जाता है, कुछ ढील दी गई, कुछ एक मैन टू पीपल कॉन्टैक्ट हुआ, ट्रेड की बात की गई। लेकिन उसके बाद अब इस गवर्नमेंट के अंदर क्या स्ट्रैटेजी है हुकूमत की, इस मीटिंग का जो हुई है बिटवीन जरदारी साहब और मनमोहन साहब, इसकी क्या इंप्लीकेशन होंगी, इसके बारे में बात करते हैं। सेठी साहब, थैंक यू वेरी मच। सेठी साहब, मुलाकात होगी मनमोहन साहब की जरदारी साहब के साथ, क्या कहते हैं? इट्स अ पॉजिटिव नोट, इट्स अ गुड ओमन? एब्सोल्युटली, आई थिंक अच्छी बात होती है, बातचीत करना अच्छी होती है, स्पेशली विद बिटवीन एंटेगनिस्ट्स एंड प्रोटैगनिस्ट्स। क्या बातचीत हुई उस पर बात हम कर सकते हैं, मगर ये काफ़ी ओवरड्यू थी। आपको याद होगा कि जब जनरल मुशर्रफ की और डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी मुलाकात 2007 में होनी थी, मुझे याद है अप्रैल जून का उन्होंने तय किया हुआ था, और उस वक्त उन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आके यहाँ कुछ मसले हल करने थे, मगर वो यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, फिर वो वक्त चला गया, फिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म हुई तो उनके यहाँ इलेक्शंस आ गए। तो ये एक इन अ सेंस इट्स गुड, फिर मुंबई हो गया कि ये लोग वापस अब टॉकिंग टर्म्स पे आ गए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये शंघाई कोऑपरेशन समिट में तो सारे प्राइम मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए थे, ये जरदारी साहब क्यों वहां पर गए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं जाते? ये बड़ी इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। आप बड़े शरारती सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, अब ये बात तो बड़ी सीधी सीधी, आप खुद जानते हैं वहां पे सारे प्राइम मिनिस्टर्स इकट्ठे हुए थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, व्हाई आर प्रेसिडेंट, व्हाई नॉट द पीएम? हाँ, मेरा ख्याल है कि आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट साहब काफी दौरे कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं ही क्लेम्स कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, फिर वो देखिए चीफ एग्जीक्यूटिव तो वो नहीं है, चीफ एग्जीक्यूटिव तो प्राइम मिनिस्टर ही हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर के भी बड़े दौरे हैं। आपने देखा अभी कितने करोड़ों रुपए के उन्होंने खर्च किए अपने दौरों के ऊपर, वो भी काफ़ी ट्रैवल कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब भी चाइना और अमेरिका और ब्रसल्स और अब ये यहाँ, तो ये भी ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है वो एक बैलेंस ऑफ पावर इस तरीके से है, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग। तो प्रेसिडेंट साहब भी बहुत सी इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया के साथ आपने देखा कि पहले भी जरदारी साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे, कुछ इंटरव्यूज दिए थे इंडियन मीडिया को, जहां शायद ही वेंट बियॉन्ड हिज ब्रीफ। एक उन्होंने बयान दे दिया कि नो फर्स्ट यूज हम तो कभी नहीं करेंगे, हालांकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिश पॉलिसी रही है न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कि अगर हमारे पे हमला हुआ तो हम पहली दफा इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वीकर पावर, एंड अगर हमें ओवररन करने की कोशिश की तो वी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स। तो फिर ये बड़ी यहाँ बैकलैश भी हुई, तो फिर वो पीछे हट गए। तो फिर उन्होंने एक बयान दे दिया कि इन एवरी इंडियन देयर इज अ बिट ऑफ पाकिस्तानी एंड इन एवरी पाकिस्तानी देयर इज अ बिट ऑफ इंडिया। फिर भी यहाँ लोग हिल गए, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? तो मगर ये जो सारा डायलॉग प्रोसेस है, ये आई थिंक प्रेसिडेंट साहब जो है अपने हाथ में रखना चाहते हैं, बिकॉज आई थिंक ये पहले से पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा बेनजीर के ज़माने में भी, हैज़ बीन ऑल फॉर पीस विद इंडिया। तो ये इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है, पेग है, तो इसीलिए मेरा ख्याल है इन्होंने ये मौका ढूंढा कि वो खुद जाए वहाँ और ये बातचीत। सेठी साहब, ये जो मुलाकात है इसके अगर देखा जाए, इसको स्ट्रेस किया जाए तो इटसेल्फ कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आई। फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की कहा जाता है कि जी मीटिंग्स होंगी और जुलाई में फिर मुलाकात होगी दोबारा दोनों सरबराहान की, लेकिन अभी तक जिस तरह से मैंने पहले भी अर्ज किया शिवशंकर मेनन की जो स्टेटमेंट आई है, तो दिस डज नॉट इटसेल्फ मीन कि डायलॉग शुरू हो रहा है।
ये हमारे साथ वैसे भी होता है ना, बड़े बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बगले बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इट डजंट हैपन ऑल द टाइम। जी आई थिंक हमारी तरफ से ये कुछ उम्मीद है कि जल्दी से वी गो बैक टू द कॉम्पोजिट डायलॉग जो मुशर्रफ के ज़माने में हो रहा था, वो बैक चैनल को रिवाइव करें, मसले हल होने वाले थे, वो सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो दें और लेट्स गेट स्टार्ट टॉकिंग अगेन। ये हमारी तरफ से ख्वाहिश है, जरदारी साहब की तरफ से भी था, फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा। अगर इंडिया की तरफ से बड़ी आज, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि प्री कंडीशंस हैं कि जी आपने ये मुंबई कर दिया, अगर आपने नहीं किया तो हो गया, और आपने क्या किया कि आगे कोई मुंबई नया नहीं होगा, तो इस तरीके से हम तो अब उस डायलॉग पे वापस नहीं जा सकते। तो इसलिए हमारी शायद रिपोर्टिंग ऐसे है कि जी सारी चीज़ ठीक होने जा रही है। इंडिया ये कहता है नहीं 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 नहीं, नहीं कोई ठीक नहीं होने जा रही, हमारी इंडिया की तरफ से प्री कंडीशंस एंड दे आर स्टिल देयर। दिलचस्प बात नहीं, मैं आपको बताऊं कि एक ज़माना था 1997 तक कि हम प्री कंडीशंस रखते थे कि जी बात करेंगे आपके साथ, मगर पहले कश्मीर को हल करें, बाकी बातें हम नहीं करें। दैट वाज द कोर इशू। और 1997 तक हमने यही रखा। इंडिया कहता था नहीं यार सारी बातें करते, मगर हम कहते थे नहीं। नवाज शरीफ साहब ने आके इसको चेंज किया। 97 में उन्होंने यहाँ साइप्रस में गए, वहाँ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गुजराल साहब थे, फिर यहाँ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हुई जहाँ इंडिया ने माना कि कश्मीर डिस्प्यूट है और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिस्प्यूट है। और उसके बाद फिर ये कॉम्पोजिट डायलॉग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट बना कि जी 8 वर्किंग ग्रुप्स बनेंगे। फिर इंडिया भाग गया बिकॉज इंडिया के इलेक्शंस आने थे, उसमें कश्मीर का वर्किंग ग्रुप नहीं बनाया। फिर 99 में नवाज शरीफ साहब ने रिवाइव किया आफ्टर कारगिल, वो सारी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद, लड़ाई झगड़ों के बाद, फिर 99 में ये हुआ, मगर वो फिर कारगिल ने डिरेल कर दिया। तो अब ये मैं आपसे ये कह रहा हूं कि वो कॉम्पोजिट डायलॉग हमने मान लिया था और इंडिया बड़ा खुश था, मगर कारगिल हो गया। उसके बाद कॉम्पोजिट डायलॉग हैज बीन इन ट्रबल। फिर मुशर्रफ साहब ने, आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब जब आए तो उन्होंने कहा जी कोई कॉम्पोजिट डायलॉग नहीं होगा, हम वापस जाएंगे कोर इश्यूज। और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सेल आउट कर दिया था। ये मुशर्रफ के इल्जाम थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में मुझे कहा कि नवाज शरीफ ने लाहौर समिट में इट वाज अ सेल आउट, हम बिल्कुल इंडिया के साथ कश्मीर के ऊपर ही बात करेंगे और किसी चीज के ऊपर बात नहीं करेंगे। तो ये क्रिटिसिज्म तो मुशर्रफ साहब पे भी होता रहा कि जी उन्होंने कश्मीर को सेल आउट कर दिया। नहीं, तो यही तो दिलचस्प बात है कि 1999 से लेके 2003 तक मुशर्रफ साहब अपनी पुरानी पॉलिसी पे चल रहे थे, मगर जब वो अनटेनेबल हो गई, और अनटेनेबल इसलिए हो गई क्योंकि जिहादियों ने जाके अटैक्स कर दिए, हमने अमेरिका के साथ एक नई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना ली। अमेरिका ने प्रेशर डाला कि भाई अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है तो इंडिया के साथ लड़ाई झगड़े खत्म करो और तवज्जो इस तरफ दो। और फिर इंडिया ने फौजें अपनी बॉर्डर्स पे हमारी खड़ी कर दी 2002 में। तो जनरल साहब ने एक टैक्टिकल रिट्रीट की कि अच्छा ठीक है, हमारी पाकिस्तान की सरजमीन से टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं होगी, मगर टेररिज्म एक्सपोर्ट होती रही 2000। उसके बाद क्या हुआ कि जनरल साहब के ऊपर अटैक आई, जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस ने असैसिनेट करने की कोशिश की परवेज मुशर्रफ। फिर इनको एहसास हुआ ओहो यहां तो मसला कुछ और है, ये तो हमारे भी खिलाफ हैं। ये उनको पहली दफा इस बात का एहसास हुआ, इसलिए 2004 में उन्होंने सारा पैराडाइम चेंज कर दिया और एक बिल्कुल वही रास्ता इख्तियार किया जो नवाज शरीफ साहब और बेनजीर साहिबा करना चाहती थी पहले। सैयद साहब, ये इस मुलाकात की क्योंकि बात हो रही है, इसके बारे में मैं सवाल करना चाहूंगा कि जरदारी साहब ने भी रिसेंट स्टेटमेंट आई है, मनमोहन साहब ने कहा कि जरदारी साहब ने दहशतगर्दी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए वक्त मांग लिया। ये वक्त क्या मांगा है और इसकी क्या इंप्लीकेशन है, इसके बारे में आपका जवाब लूंगा मैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा हमारे।